क्या तैयारी है अगले चुनाव की? मुझे टिकट देता है तो मैं दुर्गेश जी आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का गोपालपुर का पहला विधायक रहूंगा। 2022 में आपकी चहलकदमी भी खूब देखी गई थी। पार्टी ने निर्णय दिया, नए प्रत्याशी को मैदान में उतारा। मलाल रहा मन में? योगी जी की जन कल्याणकारी मैं गोपालपुर विधानसभा पे नेताजी बात कर रहा हूँ। मुझे प्रदेश की कार्य योजना को मत बताए। ऐसा क्या दाव पेंच आप लोगों ने तैयार किया कि 2027 में समाजवादी पार्टी को आप पटके नहीं दे पाए? चुनाव के पहले और चुनाव के बाद तो आप लोग दावेदारी से खूब बातें ठोकते हैं, लेकिन जब कमल का फूल खिलाने की बारी आती है तो आपके पीठ पे हमेशा धूल ही नजर आती है पार्टी। देखिए, जातिगत आंकड़े पे भारतीय जनता पार्टी विश्वास नहीं करती। लगता है कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ आजमगढ़ में बोगस वोट थे। 10 विधानसभा आपके हाथ से खिसकी है राधेश्याम जी, याद रखिए। पिछली बार हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर जी भी नहीं थे, इस बार ओम प्रकाश जी भी हमारे साथ हैं। आजमगढ़ में कोई ऐसा नेता जिससे आप सीख लेते हो? किसको बड़ा नेता मानते हैं? आजमगढ़ की राजनीति में क्या लगता है आपको? गुटबाजी चल रही है, बड़ी चर्चा है कि हम 10 सीट पे निर्णायक लड़ाई लड़ेंगे। जगह की कैद नहीं थी कि कोई कहाँ बैठे, हमारा मुकाम जहाँ था हम वहीं बैठे। यूपी सूबे की सियासत हो और आपके अंदर सब्र नहीं हो तो आपकी जमीन खिसकने में देर नहीं लगेगी। आज मैं आजमगढ़ के गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र में बैठा हूँ, एक ऐसे युवा नेता के बीच जो गोपालपुर विधानसभा के बड़े नेताओं की दौड़ में शामिल रहा, या यूं कहूं कि 344 नंबर पे एक मुहर लगी पड़ी थी कि गोपालपुर विधानसभा से प्रत्याशी होंगे। बहरहाल ये पार्टी का निर्णय रहा और इनके हाथ वही लगा जो हर चुनाव में लगता आया है। मैं परिचय कराना चाहूँगा, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी कार्य समिति के सदस्य हैं राधेश्याम सिंह गुड्डू जी। दी पब्लिक रिपोर्टर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। क्या तैयारी है अगले चुनाव की? जी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी 2027 की पूरी तरह तैयारी है और रहा सवाल चुनाव लड़ने का, तो मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, भारतीय जनता पार्टी के मार्गदर्शन में काम करता हूं। यदि भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व मुझे चुनाव के लिए चुनता है, मुझे टिकट देता है, तो मैं दुर्गेश जी आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का गोपालपुर का पहला विधायक रहूंगा और निश्चित रूप से मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में मैं गोपालपुर में कमल खिलाने का काम करूंगा। 2022 में बड़ी चर्चाएं हुई, बाजार पूरा गर्म रहा, गहमा गहमी रही, आपकी चहलकदमी भी खूब देखी गई थी। पार्टी ने निर्णय दिया, नए प्रत्याशी को मैदान में उतारा। मलाल रहा मन में? कोई मलाल नहीं रहा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता वो पार्टी के लिए काम करता है। उसी तरह मैं भी पार्टी के लिए काम किया, दिन रात मैं मेहनत किया। मुझे किन्हीं कारणों से अगर पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो इसका मुझे कोई मलाल नहीं, मैं अनवरत उसी तरह चलता रहा। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी मुझे अपना प्रत्याशी बनाएगी उस दिन मैं यहाँ कमल खिला दूंगा। 2022 में सत्येंद्र राय को प्रत्याशी बनाया गया। 5 साल का कार्यकाल एक हारे हुए प्रत्याशी के तौर पे बीतने वाला है। सूबे की सियासत में सरकार भारतीय जनता पार्टी की रही और 344 नंबर पे आपकी आंखें गड़ी रहीं। बाजी मारने के सारे पैतरे आप आजमा रहे हैं। एक 344 विधानसभा के बड़े नेता के तौर पर क्या देखते हैं? 5 साल में क्या वो हुआ जो राजनीति के अखाड़े में सपा को पटक नहीं दे पाए? जी अवश्य हुआ है। माननीय मोदी जी की जल कल्याणकारी योजनाएं
योगी जी की जन मैं कल्याणकारी गोपालपुर योजनाएं। विधानसभा पे नेताजी, मैं गोपालपुर विधानसभा पे बात कर रहा हूँ। मुझे प्रदेश की कार्य योजना को मत बताइए, मुझे बखूबी मालूम है कि कैसे योजना आई और कितना गोपालपुर में काम हुआ। मैं आपसे सुनना चाहता हूँ कि आप 5 साल के कार्यकाल में एक प्रत्याशी जिस तरीके से जनता के बीच रहना चाहिए उस तरीके से आपको दिखा या नहीं दिखा, कहाँ कमी रह गई, ऐसा क्या दाव पेंच आप लोगों ने तैयार किया कि 2027 में समाजवादी पार्टी को आप पटके नहीं दे पाए? देखिए, कभी कहीं कोई कमी नहीं रही। भारतीय जनता पार्टी को कार्यकर्ताओं के रूप में एक फौज है और हम सभी कार्यकर्ता मिल करके जनता की सेवा करते हैं, पार्टी के मार्गदर्शन में काम करते हैं। इस समय काफ़ी कुछ ऐसा हुआ है कि यहाँ निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीते। चुनाव के पहले और चुनाव के बाद तो आप लोग दावेदारी से खूब बातें ठोकते हैं, लेकिन जब कमल का फूल खिलाने की बारी आती है तो आपके पीठ पे हमेशा धूल ही नजर आती है पार्टी की। नहीं, कभी कमल का फूल खिला नहीं पाए। क्या लगता है कि आप लोगों के कार्य करने में कमी आती है या जातिगत आंकड़े से मार खाते हैं आप लोग? देखिए, जातिगत आंकड़े पे भारतीय जनता पार्टी विश्वास नहीं करती है जी। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता इस बार कमल खिलाने के लिए मजबूती से खड़ा है और पूर्व में जो भारतीय जनता पार्टी कुछ वोटों से हार जाती थी, नहीं जीत पाती थी, अब इस समय जो SIR हुआ है, वोटर लिस्ट का जो शुद्धिकरण हुआ है जी, उसमें जो बोगस वोट थे जी, जिससे समाजवादी पार्टी फर्जी बोगस वोट को पोल करा करके जी, और जीत जाया करती थी जी, अब वो बोगस वोट बड़ी मात्रा में बाहर हो गया क्या है। लगता है कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ आजमगढ़ में बोगस वोट थे? 10 विधानसभा आपके हाथ से खिसकी है राधेश्याम जी, याद रखिए। ये बात आपकी सही है, लेकिन पिछली बार हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर जी भी नहीं थे। जी। वो एक राजभर समाज ऐसा है जो काफ़ी ओम प्रकाश जी के फेवर में रहता है। जी। इस बार ओम प्रकाश जी भी हमारे साथ हैं। जी। तो लगभग 8 से 10 हज़ार वोट भारतीय जनता पार्टी का वो बढ़ेगा। जी। और जो 10-12 हज़ार वोट समाजवादी पार्टी फर्जी मार देती है, जी। अब जब वोटर लिस्ट में फर्जी वोट रही नहीं जाएगा जी। तो कहीं से फर्जी वोट पड़ने का सवाल है नहीं है। जी। इसलिए निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी यहाँ विजयश्री हासिल करेगा। मैं आजमगढ़ में कोई ऐसा नेता जिससे आप सीख लेते हो, किसको बड़ा नेता मानते हैं? देखिए, आजमगढ़ जनपद में आज के तिथि में जी। आदरणीय सहजानंद राय जी ही सबसे बड़े नेता के रूप में, जी। बड़े संगठनकर्ता के रूप में, जी। तो मैं उनका मार्गदर्शन तो शुरू से लेता रहा। आजमगढ़ की राजनीति में क्या लगता है आपको, गुटबाजी चल रही है? बड़ी चर्चा है। देखिए, लोग तरह तरह के सवाल उठाते हैं, सोशल प्लेटफॉर्म ऐसे सवालों से भरा पड़ा है। क्या कहना चाहेंगे? रास्ते अलग अलग हो गए। जो विरोधी हैं जी, वो तो कुछ न कुछ हमारे में कमियां ढूंढते हैं। विरोधी पार्टी में ही है कि विरोधी पार्टी के बाहर मेरे है? पार्टी में नहीं है, पार्टी के बाहर दूसरे दलों के जो लोग। मैं आपकी पार्टी में भी सुनता हूं कि बड़े गुट बटे हुए हैं, ये फला गुट में चल रहे हैं, ये फला गुट इनका चल रहा है, इनके साथ आप हुए तो उनका झंडा नहीं चलेगा। क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। आप किसी भी कार्यक्रम को आप कवरेज करने जाते हैं, देखिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी आते हैं, सारे मैं कार्यकर्ता कवरेज मिल करने करके जाता हूं, मैं देखता हूं कि आपके पार्टी के कार्यकर्ता मंच के सामने, प्रदेश अध्यक्ष के सामने दादागिरी दिखाते हैं और प्रदेश अध्यक्ष को और जिलाध्यक्ष को मंच से नाम लेकर के बुलाना पड़ता है। नहीं, ऐसा तो हमारे देखने में कहीं नहीं आया। मैं आपको दिखा सकता हूँ सोशल मीडिया पे। मैं इस कभी खबर चल रही है तो मैं नाम नहीं लेना चाहता। कोई अगर मान लीजिए एक आध कार्यकर्ता है, किसी बात को लेके पीड़ा रही होगी जी, तो कहीं कुछ कहे होंगे, तो उनको हम लोग मिल बैठ के आपस में समझा लेते हैं जी। उसको तय कर लेते हैं क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या होना चाहिए। और ये भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है जी, यहाँ कार्यकर्ताओं का फौज है जी, दायित्व सीमित है। जी, तो कभी कभी जब दायित्व मिलता है तो सीमित दायित्व की वजह से कुछ कार्यकर्ताओं को पद मिल जाता है, कुछ को नहीं मिलता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता राष्ट्र रक्षा की बात करता है, देश हित की बात करता है। वह पद के लिए काम नहीं करता है, देश के लिए काम करता है, राष्ट्र के लिए काम करता है, सनातन के लिए काम करता है, हिंदुत्व की रक्षा के लिए काम करता है। 22 में क्या लग रहा है? 10 विधानसभाओं में
क्या जाकर के कहते हैं ऊपर? 1 जनवरी को पूरा जिला आजमगढ़ में नया साल सेलिब्रेट कर रहा था और आपकी तस्वीरें वायरल हो रही थी दिल्ली से। जी जी, देखिए मुझे 2027 में क्या जाके कहते हैं? गोपालपुर विधानसभा 10 सीटों में कुछ बचा पाएंगे? देखिए हम और लोग बचा पाएंगे तो क्या लगता है कि हम कौन सी केवल सीट गोपालपुर विधानसभा की मुझे बात नहीं राजनीतिक करते। जवाब मत दीजिएगा कि 200 सीट इस बार आ रही है। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा। और मैं केवल गोपालपुर की बात नहीं करता, मैं अपने शीर्ष नेतृत्व से मिलता हूँ तो पूरे जिले की बात करता हूँ। जी, इस समय हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेताओं ने जी, इतना मेहनत किया है जी। कि हम 10 सीट पे निर्णायक लड़ाई लड़ेंगे जी। और कम से कम हम 7 से 8 सीटें यहाँ निर्णायक लड़ाई निश्चित तो हर तौर बार पे। रहती है। दूसरे नंबर पे भारतीय जनता पार्टी तय होती है। पहले नंबर पे आने के लिए क्या है कि कम 10 विधानसभाओं में कौन सी सीट लग रहा है सीट की इस बार पक्का निकाल के मुख्यमंत्री जी को सौंपेगी कि आजमगढ़ में देखिए हमने सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर मेहनत किया, एक सीट से हमने खाता खोला। सबसे पहले एक सीट का नाम बता देखिए दीजिए। पिछली जो 2022 की कमियां रह गई थी, जी, आप SIR पे आएंगे। सुनिए मेरी बात जी, जो पिछली 2022 में कमियां रह गई थी, जी, कहीं न कहीं कोई कमी हम में जरूर रही, जी। कार्यकर्ताओं में जरूर रही। जैसे उस कमियों को जैसे क्या कमी दिखती है कि क्या कमी रही होगी? देखिए, जो भी कमियां थी ये अंडरस्टूड हैं। जी, मैं आपको बताऊं कि उन सारे कमियों से सीख लेते हुए जी, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जी, तन मन से लग करके जी, इस 4.5 साल से, वो 4 साल से काम कर रहा है। जी। अभी हमारे पास 1 साल का लगभग समय है। जी, हम और मेहनत करेंगे जी। और जनता से जुड़ेंगे, जनता के दुख सुख के भागी बनेंगे। जी। तो हम निश्चित तौर पे 10 की 10 सीटों पे निर्णायक लड़ाई लड़ते हुए, और हमारा ये पूरा प्रयास रहेगा कि हम 10 सीट जीते।